मैं चाहती हूँ कि मैं आलिया भट्ट की तरह बड़ा नाम बनूँ। अगर इतना रिजेक्शन है तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। उसी नाम से रूही बुलाते हैं, रूहानिका कौन है? रूही पहले। ज़रूर सोचा है कि मैं बड़ा सा कमबैक करूँगी। सारे इसको देख रहे थे, अरे रूहानिका इतनी लंबी हो गई अचानक से। मतलब वो देखा जाए ऑलमोस्ट ज्यादातर जो एक्टर्स थी, फीमेल एक्टर्स, उनसे सबसे लंबी थी। It was a business term called Kaizen. It means continuous improvement. हाँ, ये फैक्ट है कि जब शो होता है तो सब एक साथ होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जब शो नहीं होता तो ऐसा ही होता है, जो मैंने अब एक्सेप्ट सीख किया। लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं पॉपुलर सीरियल ये है मोहब्बतें की रूही। अब वो कितनी बड़ी हो गई हैं, क्या कर रही हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रूहानिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले रूहानिका आपसे इतना साल हो गया है ना, फैंस अभी भी आपको याद करते हैं, पूछते रहते हैं, सोशल मीडिया बहुत सारी बातें। हालांकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बट कहाँ हैं आप? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपना एएस लेवल का कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, जो मेरी 11th एंड 12th ग्रेड है। तो मेरा 10वीं का बोर्ड्स था। 10वीं के पहले ही 9th और 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे थे। तो शूट करना, पढ़ाई करना और अपनी क्लासेस करना, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता और मैं किसी भी चीज़ पे एक्सेल नहीं कर पाती फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना 12th अच्छे से कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने ए स्टार्स चाहिए, मुझे अपना अच्छे से ग्रेजुएशन भी करना है, इसलिए। ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई सबसे पहले है। बट रोहन का बहुत सारे इस दौरान जाहिर सी बात है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम आए भी होंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, तो बहुत सारे काम आए होंगे, बट लिया या अगर नहीं लिया तो उसके पीछे रीज़न क्या था? लिया मतलब काम तो बहुत आया, बहुत लोगों ने अप्रोच किया और अभी हाल फिलहाल में तो मतलब लोगों ने लीड के लिए अप्रोच किया। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी भी ये छोटी है, उम्र है नहीं। हालांकि टीवी में आप भी जानते हैं कि लड़कियां छोटी होती हैं, बट उनको स्क्रीन एज में थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया जाता है, जो ठीक है, मतलब जैसे जिसको ठीक लगे। बट मुझे लगा कि नहीं, छोटी है और अभी उसके 11th में भी बोर्ड्स हैं, 12th में भी बोर्ड्स हैं। तो पढ़ाई हमें कम से कम 12th तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि अच्छे से करना है। और एकेडमिकली रूहानिका बहुत इंक्लाइंड है, तो हमने हमेशा से सोचा था कि नहीं, पढ़ाई पहले और फिर सब कुछ। तो बहुत जगह हमने ना बोला, बट रूहानिका बीच बीच में एड फिल्म्स करती रही है और काफ़ी क्लासेस वगैरह करती है, जिमनास्टिक्स करती है, एमएमए करती है, कथक करती है और स्कूल वगैरह अपना कॉलेज जाके मतलब सारा कुछ। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग फाइन। सो बस यही है। बट जैसा कि ना फैंस हमेशा पूछते रहते हैं, आपसे भी पूछते रहते होंगे, कुछ ऐसा सोचा है कि जब मैं वापस कमबैक करूंगी तो कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, कुछ ऐसा सोचा है? ज़रूर सोचा है कि मैं बड़ा सा कमबैक करूँगी और फिंगर्स क्रॉस कि वो हो भी जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी स्क्रीन पे काम करूँ, वेब सीरीज़, ओटीटी, टीवी भी। मुझे बस अपना 12th करके फोकस, शायद और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 12th के बाद प्रॉपर स्कूल नहीं होता है, कॉलेज टाइप होता है। तो नॉट दैट मैं 12th के बाद भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करूँगी, लेकिन आई बी थोड़ा सा एट ईज़, बिकॉज मेरे बोर्ड्स नहीं होंगे। अभी मेरे 3 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं एक साल में। तो अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट ले भी लूँ तो मैं अपने एग्ज़ाम्स में ना स्कोर कर पाऊँ, वो मैं नहीं चाहती। बट रोहन का, जब आपने रूही का किरदार निभाया ना, घर घर में पहचान बनी आपकी। लोग, आप वो इमेज अभी भी हमारे दिलों में, आज भी हमारे दिलों में है, और जहाँ भी जाते हैं या सोशल मीडिया पर अभी भी चलते रहते हैं। स्कूल में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, और आज भी लोग याद करते हैं, बातें करते हैं। अगर मैं पब्लिक प्लेसेस में जाती हूँ तो ज़रूर बहुत लोग मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। उसी नाम से रूही बुलाते हैं। रूहानिका कौन है? रूही पहले। तो इट्स लाइक रूहानिका इज़ माई सेकेंड नेम, रूही इज़ माई फर्स्ट नेम। बट स्कूल में तो नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में आई हैव ऑलवेज बिन ट्रीटेड लाइक एन इक्वल। हम सब एक होते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। जैसा हमने कहा कि रूही ने बहुत प्राउड फील करवाया है आपको हर मामले में। मतलब एक बेटा भी जितना नहीं कर सकता उतना रूही ने कराया है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, हम तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं एंड गॉड इज़ वेरी काइंड। आई थिंक परमात्मा ने हमको हर एक चीज़ से नवाजा है और
सबसे बड़ा गिफ्ट यहीं पर है। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल, एंड उससे ज़्यादा हर किसी को उतना ज़्यादा मतलब ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है हमारी तरफ से कि मतलब आज भी बिल्डिंग में भी नॉर्मल जैसे घर में हो, जैसे ये तो आम बच्चों की तरह है, बिल्डिंग में सब जानते हैं उसको, ये रूहानी का है, पर रूही के नाम से बुलाना, और आज भी कहते हैं इतना अच्छा काम किया था, कब देखने वाले हैं हम दोबारा आपको टीवी पर या उस पर, और हम कहते हैं बस थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और। पता है मुझे समय हो गया है, पर परमात्मा जब चाहेंगे अच्छा ही होगा और बड़ा ही होगा और जल्द ही होगा। जब रूहान का छोटी थी तब सारे डिसीजन आप लेती थी, अभी भी मतलब लेती ही होंगी बट ऑब्वियस, बट आपको लगा कि नहीं ये इसके लिए सही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, पढ़ाई लिखाई कर ले, वापस फिर से बहुत सारे काम पे लेंगे, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं यार यही मौका है कर लो, नहीं तो फिर बाद मुझे में। लगता है कि आपके क्राफ्ट को बेटर करने के लिए आपको उसे सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ सिर्फ एक एक्टिंग नहीं होती है कि आपको मतलब ऑफ कोर्स एक्टिंग भी सीखी जा सकती है, बहुत कोर्सेज हैं कर रहे हैं लोग, बट उसके साथ कितनी सारी चीज़ें ज़रूरी है। आप यू नो द वे यू लुक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू स्पीक, तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मैं कहूँगी ग्रूमिंग, जो रूहानी का इज़ वर्किंग ऑन इट, और जैसे आप उसे देख रहे हो, हर कोई उसे देखता है। आई थिंक अभी अभी करण सर की मूवी का लॉन्च था, तो हम गए थे डरांचू, एंड सारे इसको देख रहे थे, अरे रूहानी का इतनी लंबी हो गई अचानक से, मतलब वो देखा जाए ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एक्टर्स थी, फीमेल एक्टर्स, उनसे सबसे लंबी थी। सो खैर दिव्यांका से तो हम मिले ही नहीं, एंड वी रियली मिस्ड इट, अली से भी नहीं मिले, बट सच्ची आई एम श्योर वो भी देखते तो ऐसे ही। तो वो बहुत अपने आप पर मतलब, मैं बल्कि कहती हूँ कि यू नो योर वट एवर यू आर डूइंग बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी तरफ से देखो मत, यू नो योर एन आइडल। लोग आज इंस्पायर होते हैं तेरे से, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे पूछते हैं कि यार रूहानी का प्लीज़ अपनी रेजीम बताओ ना, स्किन केयर आपकी क्या रेजीम है, इतना अच्छा मतलब स्किन, और आप क्या कुछ करते हो। फिर वो वर्कआउट करती है, अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करती है, बात करती है, कपड़े पहनती है, तो आई थिंक ग्रूमिंग ऑफ कोर्स इज़ अ मस्ट। फिर आता है आपका कि आप एक्टिंग सीख रहे हो या डांस सीख रहे हो। अब कथक के लिए जैसे आप आए और हम कथक की बात कर रहे थे, कथक मैंने भी किया हुआ है बचपन में, तो मुझे पता है कि कथक से बहुत ग्रेस आती है, बहुत लचक आती है, बहुत नज़ाकत आती है, वो अदाएँ आती हैं, वो एक भाव आता है। तो वो आप सिर्फ एक इंडियन क्लासिकल फॉर्म से ही सीख सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि वेस्टर्न क्लास नहीं करना चाहिए, आजकल तो ट्रेंडी वही हिप हॉप, जैज़, कंटेम्प्रेरी है, बट आई थिंक जितनी ग्रेस कथक से आती है, मुझे नहीं लगता किसी डांस फॉर्म से आती है। तो ये मेरी इच्छा थी टू बी ऑनेस्ट कि रूहानी का प्लीज़ कथक कंटिन्यू करो और कथक को अच्छे से सीखो, तो आप देखोगे आप हर फॉर्म कर पाओगे आराम से। और जो हमारी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसमें तो आप देखें कहीं ना कहीं गाने और वो उस तरह से आते हैं कि कथक और इंडियन क्लासिकल आ ही जाता है, तो अगर ये आ गया तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जानना चाहेंगे, जब ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल से भरी पड़ी है, सबको पता है, आप उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और इसके बाद अचानक से जब आप गायब होते हो तो फिर कोई नहीं पूछता, तो ये दौर भी देखा है आपने? देखा है हमने, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया कि जब आप स्क्रीन पे होते हो और तब वो सब साथ में होते हैं, और वो सब मिलना जुलना ये वो, एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी कि मतलब यू नो शो बंद हुआ तो फिर कहाँ कोई, और आई थिंक लाइफ ही ऐसी हो गई है। अब हम ही यहाँ पर जैसे मुंबई में हैं, कितना अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं या कितना अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो आई थिंक एक वर्क स्पेस मुझे नहीं पता था, मुझे ऑनेस्टली बिकॉज रूहानी का बहुत छोटी थी, तो मैं उस वक्त मैं थी कि मैं डिसीजन ले रही हूँ, या मैं वो अडल्ट और समझदार थी इसके लिए यू नो रिप्रेजेंटिंग हर। बट हाँ ये फैक्ट है कि जब शो होता है तो सब एक साथ होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जब शो नहीं होता तो ऐसा ही होता है, जो मैंने अब सीख लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और नहीं मिलते लोग, नहीं बात करते लोग, और कहीं अगर कभी मिल गए तो हाँ उतना ही मतलब बात हो गई, तो ये इसी तरह से है, एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल फंक्शंस। इसके साथ ही क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि काम मिलना, सब कुछ होना, और बहुत लोग कहते हैं कि अगर अभी नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे, ऐसा सोच, और आपको कभी लगा कि नहीं यार छोड़ दो अब नहीं करना है? मुझे अब मैं वो कॉल तो नहीं लेती, क्योंकि हमने रूहानिका के ऊपर छोड़ दिया है, और हम एज अ पेरेंट
फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ, पर उसके फादर भी इक्वली ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जो करना है लाइफ में हम उसे सपोर्ट करेंगे, और जितनी मतलब हमें हमारी एबिलिटी है उसके लिए करने के लिए हम करते रहेंगे। बाकी उसकी इच्छा है डेफिनेटली, आगे जो बच्चे आए भी और जो सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, येस आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रोहानिका भी यही कहेगी, मेरे साथ अग्री करेगी कि दिस इंडस्ट्री इज़ डेफिनेटली वेरी अनसर्टन। कोई पता नहीं कि आप वो कहते हैं ना, पत्ते के नीचे नसीब लिखा हुआ है, रातों रात आप स्टार बन गए हो या रातों रात आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और बहुत ज़्यादा काम करके भी टुडे यू आर नॉट एबल टू पे योर बिल्स ऑल्सो। सो फॉर्चुनेटली गॉड इज़ काइंड अगेन कि रोहानिका का अपना घर है, अपना हमारा काम है एंड सब कुछ, तो वो उस तरह की स्ट्रगल नहीं है। बहुत लोग आते हैं जो बेहद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि घर ढूंढना, फिर ऑडिशंस करना, फिर काम ढूंढना, वो नहीं है। बट इवन टुडे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने टीवी पे काम कर लिया या काफ़ी काम किया तो आपको बस ऐसे ही काम मिल जाएगा, नहीं। आज भी ऑडिशन करती है वो, चाहे वो एक, हाँ बिल्कुल स्ट्रगल ही है, इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल कि आप ऑडिशन कर रहे हो, बहुत बार आप रिजेक्ट होते हो कि आपने ऑडिशन दिया, उसी ऑडिशन के लिए मे बी कुछ और क्राइटेरिया हो, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, नहीं होता, कई बार नहीं होता। हमने तो एक इसके साथ एड शूट किया था बहुत सालों पहले, वो हमें आज तक नहीं दिखा, एंड हम काफ़ी मतलब सोचते हैं कि एक्चुअली कि आप वो कर लोगे बट इट्स नॉट देयर, आएगा ही नहीं, दिखा नहीं। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी शेल्व हो जाती हैं, आपको भी पता है। तो येस, इट इज़ अ वेरी अनसर्टेन इंडस्ट्री, तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि यार और कुछ नहीं तो एटलीस्ट योर एजुकेशन इज इन प्लेस, इट्स अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रोहन का जैसा मैंने कहा कि ऑडिशंस होते हैं या सेलेक्ट नहीं होते हैं, बहुत लोग टूट जाते हैं, है ना, बहुत दुख होता है, बोलते हैं यार छोड़ो ये सब। तो आपके साथ जब ऐसा होता है, जब आपके ऑडिशंस होते हैं नहीं होता तो अंदर से टूट जाते हैं, फिर मम्मा या समझाती हैं, कैसे क्या होता है? ज़रूर, अभी रिसेंटली मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर इतना रिजेक्शन है तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, एंड दैट्स वेरी ह्यूमन, सबको होता है, एंड दुख ज़रूर होता है, और सब फेस करते हैं, कोई भी फील्ड में हो, अगर डॉक्टर हो या फिर स्टूडेंट्स भी, अगर पढ़ाई करके भी मार्क्स नहीं आता है तो हार्ट थोड़ा शैटर होता ही है, जो नॉर्मल है। पर मम्मा ने मुझे कल रात को ही एक पोस्ट दिखाया था, I think some director was mentioning that if we are calling you for an audition, that if we don't select you for an audition, that doesn't mean that you're not good. It means that you're good, but we audition में बहुत सारी criterias होती हैं. Sometimes they want a fairer girl, sometimes they want a thinner girl, sometimes they want a taller girl or a guy, या फिर उनके थोड़े से characteristics, physical traits बाहर आने चाहिए कैरेक्टर के लिए, क्योंकि लुक्स भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बॉडी लुक्स में ही आ जाता है बॉडी, तो समटाइम्स दे वांट अ लिटिल हेल्थियर प्लम्प, तो आपका एक्टिंग, शायद एक्टिंग बिट अच्छा हो लेकिन आपका लुक वो कैरेक्टर में फिट ना हो, तो वो भी हो सकता है। समटाइम्स इतने ऑडिशंस हुए कि मैंने दिए हैं एज्ड 15 to 17 ईयर्स, और उन लोगों ने एक 30-year-old वुमन को ले लिया है, तो वो भी होता है। और ये मैं देख के शॉक हो गई थी इस बार, क्योंकि वो ऑडिशन बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, एक और ऑडिशन मैंने दिया था, तो फिर, और वो ऑडिशन बहुत अच्छा था मेरा, एंड उन लोगों ने कहा भी था परफेक्ट, बट दे टुक अ प्लम्पर गर्ल, थोड़ा पंजाबी लुकिंग, क्योंकि मेरा वेट लॉस हो गया है अभी, तो वो उतना दिखता नहीं है, तो वो थोड़ी प्लम्प थी और थोड़ा डार्क स्किन, बट टेक ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो देन आई अंडरस्टूड। तो फिर मम्मा क्या, मतलब जो भी ये हिम्मत होती है कि भाई ऐसा नहीं है, फिर क्योंकि ये भी एक कहा जाता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अभी अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि आपकी लाइफ में मेरी नानी मुझसे कहती थी, और बहुत रिसेंटली एक्सपायर हुई हैं वो, तो वो मुझसे हमेशा कहती थी कि कोई नहीं, अभी नहीं मिल रहा ना, भगवान तेरे लिए सारा कुछ जमा कर रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू गिव इट यू ऑल एट वंस। तो वो कहते हैं ना कि जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, तो शायद रोहानिका के साथ ऐसा ही होना। आपने तो वैसे भी लोगों को प्राउड फील कराया है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आशियाना बनाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने किया भी था बात इस पर। कैसा फील होता है, मतलब जब अपना होता है, अपनी चीज़ें अपने दम पर होती हैं, तो कितना प्राउड फील होता है?
बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मोटिवेशन बूस्ट कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैं थोड़ा सा और पुश करके कुछ और अचीव कर लूँ या फिर कुछ और कर लूँ, तो it's like there's constant improvement. There's this one term that I had come across. It was a business term called Kaizen. It means continuous improvement. So attaining something pushes someone to do better. कभी भी पेट नहीं भरना चाहिए। बिल्कुल, तो फायर कहते हैं ना, और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, तो ये हुआ था कि जब घर खरीदा था तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, लोगों ने बहुत सारा कुछ बातें भी कही थी, काफ़ी हर्ट होता है क्योंकि आप सबको जवाब नहीं दे सकते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो रूहानिका की एक्चुअली 10th ग्रेड ख़त्म हुआ था एंड शी वॉज शिफ्टिंग स्कूल्स बिकॉज इनके स्कूल में ये इनका ए लेवल्स है, इंटरनेशनल करिकुलम है, तो बहुत कम स्कूल्स हैं मुंबई में वो, तो हम शिफ्ट कर रहे थे इसका स्कूल, तो वी वेंट टू अ स्कूल और वहाँ पे एक एडमिशन ऑफिसर थी दैट लेडी, और उसने रूहानिका का फॉर्म देख के और मुझे देख के पहचाना, उसने कहा आप रूहानिका धवन की मम्मी है? मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा आप इसके एडमिशन के लिए आए? तो वो बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने कहा मैम फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने घर खरीदा। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया। बट फिर उन्होंने बोला मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं? मैंने कहा जी बेशक। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है 8th ग्रेड में और वो भी एस्पायरिंग एक्टर है, मतलब मीडिया फील्ड से जुड़ना चाहती है, बट उसने मुझसे कहा कि ममा, मैंने जब उसको न्यूज़पेपर में दिखाया रूहानिका की कटिंग, तो उसने कहा कि ममा आर यू प्रेशराइजिंग मी, कि मतलब उसकी मम्मी उसको कहीं ऐसे प्रेशर कि इस बच्ची ने ये अचीव किया है तो आप भी ये करो। तो नहीं, प्रेशराइजिंग नहीं होना चाहिए एज पेरेंट्स। हमें तो मतलब हम सिर्फ उनको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पर ये कुछ भी करें, मैं कह रही हूँ छोटी सी चीज़, रूहानिका को तो मैं कहती हूँ कि तुमने अपना सुबह उठ के बेड बनाया ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। तो वट एवर दैट यू आर डूइंग, आप जितनी मतलब जी जान से आपको वो कहते हैं फायर इन द बेली, वो रखो एंड कीप दैट एटीट्यूड, दैट कंसिस्टेंसी के करते रहो, कोई बात नहीं ना, नाकाम भी अगर हुए, हमने कोशिश तो की, तो ठीक है, बस तो बस करते रहो। और प्रेशराइजिंग नहीं है, हर बच्चा अलग है, बट हर बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी है जो वो उसमें एक्सेल कर सकता है, बस हमें वो ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है। रूहानिका, हर किसी का ड्रीम होता है, सपना होता है, आपका कुछ सपना है, मतलब एक्टिंग की दुनिया में या और किसी चीज़ को लेकर आपका कोई ड्रीम है? लॉन्ग टर्म तो एक्टिंग में ही है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी स्क्रीन पे काम करूँ, बहुत काम करूँ और बहुत नाम कमाऊँ। और शॉर्ट टर्म में अगर मैं सोचूँ तो लॉन्ग टर्म में तो सिर्फ एक्टिंग ही है मेरा सपना, और मैं चाहती हूँ कि मैं आलिया भट्ट की तरह बड़ा नाम बनूँ एंड पीपल शुड रिकग्नाइज मी बाय माई वर्क। शॉर्ट टर्म में इट वुड डेफिनेटली बी मेरे 11th बोर्ड्स आर कमिंग, 12th बोर्ड्स, मैं दोनों में अपने इकोनॉमिक्स बिजनेस में चाहती हूँ दैट आई फ्लरिश, इवन माई 3rd सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, एंड ओवरऑल मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो सो आई कैन गेट इन। आलिया के अलावा बॉलीवुड में किससे आप इंस्पायर होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके जैसा ही बनना चाहते हैं? आई रियली लव अभय देओल सर। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उनके साथ काम करूँ। मैंने 2019 में उनकी मूवी चॉपस्टिक्स देखी थी और उसके बाद आई फेल इन लव विथ हिज वर्क एंड ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा भी देखी है, बट देन समथिंग दैट्स मोर थिएटर ड्रिवन एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन, मुझे अभय देओल, I adore him and I really want to work with him. लास्टली, आपकी जो माँ है, जो ऑन स्क्रीन माँ है, कितना बात हो पा रहा है, कितनी बातें हो पाती हैं? हालांकि कई बार पोस्ट भी करती हैं आपके लिए, आप लोग सोशल मीडिया पर दिखे जाता है, बट कितना अब नॉर्मली बात हो पाता है? मैं इशिमा से मिली तो नहीं हूँ बहुत टाइम में और प्लानिंग कर रही हूँ मिलने की। मैंने उनको मैसेज भी किया था, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था बहुत बार, बस हमारे स्केड्यूल्स इतने अलग हैं, इतने बिजी हैं कि अगर मैं फ्री हूँ वो फ्री नहीं है, और जब वो फ्री है मैं फ्री नहीं हूँ, तो बस ट्राई कर रहे हैं ज़रूर। जब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, अपनी क्लिप्स देखती हैं, अपने उन दिनों के छोटे छोटे क्लिप्स देखती हैं, या फिर जब भी सीरियल देखती हैं वापस, कैसा लगता है आपको कि यार ये मैं थी या ऐसा कुछ? बहुत अच्छा लगता है, और जब लोग मेरा काम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि लोग अभी भी याद रखते हैं, तो इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो अपने जो फैंस हैं, जो आपको देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी स्मॉल स्क्रीन पर या कहीं भी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे?
ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर showering so much love and constantly being there for me even when I wasn't on screen. And thank you to everybody who showers their love to me. I'm so grateful for you guys. थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए, थैंक यू सो मच।